नमस्कार, मैं हूं तान्या का स्वागत है आपका ग्राउंड जीरो भारत में। आज जैसे कि देखा गया कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जन्म जयंती है कल, और आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मैराथन रखी गई। जी हां, 5 किलोमीटर लंबी मैराथन रखी गई और विजेताओं को पुरस्कार भी दिया गया, जिसमें से 1 लाख से लेकर के 5,000 तक का मैराथन में जीतने का प्राइस था। तो हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। क्या कहना चाहेंगे, आज आप यहाँ पर मैराथन में आई हैं, कैसा लगा? अद्भुत है, बहुत ही आनंदित वाला विषय है, बहुत ही आनंद देने वाला विषय है। और जो हमारा ये जो आज अंबेडकर जी का जन्म दिवस है, उस पर उसकी जो सपने हैं, भगवान जो मतलब अंबेडकर जी के सपने जो हैं, उसे हम लोग पूरा करेंगे। अब हमारी इतनी बड़ी टीम ये पूरा करेगी, अब हमारा देश पूरा करेगा। अब ना ये शपथ लिए हमने। और युवा जागरूक है, बिल्कुल जागरूक है। देखिए, इतनी भोर में सुबह 5 बजे से सब लोग केडी सिंह स्टेडियम से यहाँ पर आना, और सबको एकदम से खुशी के मारे जो उल्लास है, जो उमंग है, वो देखते ही बन रहा है। वो जो हमारे अंबेडकर जी का जो सपना था, उसे हमारे योगी जी और मोदी जी पूरा कर रहे हैं, और उनकी प्रेरणा से हम लोग भी पूरा कर रहे हैं। जी मैम, क्या नाम है आपका? सुनीता राठौर। कहाँ से आएंगे? मैं केकेसी लॉ डिपार्टमेंट में फैकल्टी हूँ। ये प्राइस आपको ये नीरज भैया की तरफ से हम लोगों को सम्मानित किया गया है, प्रोफेसर्स को, तो उसी में ये सम्मान के प्रतीक है। आज आप अपने स्टूडेंट्स के साथ यहाँ पर खड़ी हैं, ये बताइए, और आकर के मैराथन में कैसा लगा? बच्चों को हम बहुत सारी शिक्षा देते हैं, और शिक्षा के साथ साथ हम बच्चों को ये भी सिखाते हैं, मैं एनएसएस के प्रोग्राम ऑफिसर भी हूँ, कि देश के लिए हमें क्या करना है, कैसे करना है। और आज जो नीरज भैया ने कार्यक्रम करवाया, उसमें हमारे बच्चों ने बढ़ चढ़ के भाग भी लिया, और इनके इस उत्साह से, क्योंकि इनको 5 बजे वहाँ से निकलना था, 4 बजे ये कॉलेज पहुँच चुके थे, और उसके बाद यहाँ आकर जिस उत्साह से ये दौड़े हैं, इस बात से मैं पूरी निश्चित हूँ कि हम आज नहीं, आज से लेकर आगे तक भविष्य में हमेशा के लिए हमारे अंबेडकर जी का जो सपना है, हमारा संविधान है, उसके सारे जितने भी प्राविधान हैं, उनको बहुत अच्छी तरीके से उनका पालन कराते हुए हमारे बच्चों के अंदर इस एक आत्मा को हम समाहित कर रहे हैं। और मेरा इन बच्चों को सभी को देखे, चाहे वो बच्चे हमारे कॉलेज के हों या किसी भी कॉलेज के, उनको उत्साह को देख के हमें पता लग रहा है कि हमारे संविधान और हमारे अंबेडकर जी की जो आत्मा है, हमारे बच्चों में कितनी समाहित हो चुकी है। आप संविधान की बात कर रही हैं, संविधान के रचयिता है अंबेडकर जी, तो उनके लिए क्या कहेंगे कि जो उनकी जयंती है वो इस बार आपको खास देखने को मिल रही है? साथ ही जनता जो है और स्टूडेंट जो है, उनको कितना फॉलो करते हैं? क्योंकि संविधान की बात आती है तो कहीं ना कहीं सवाल भी उठते हैं। कोई सवाल नहीं है, संविधान हमारा आधारभूत ढांचा है, हमारे देश के संचालन का सबसे बड़ी मशीनरी है, और हमारे विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। ठीक है, तो इसके लिए कोई जो लोग इस तरह की बात करते हैं, मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई बात है और कहने वाली। प्राविधान है, सबके लिए है, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए और वंचित वर्गों के लिए भी हैं, तो इसमें कोई विवाद नहीं है। अगर कोई विवाद की बात भी करता है तो मुझे नहीं लगता, सारे प्राविधान बिल्कुल अपनी तरह एक आत्मा है हमारे देश की, और उनका कंप्लायंस भी बहुत अच्छी तरीके से हो रहा है। उस पर कोई भी प्रश्न करना या प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना मुझे नहीं लगता है कि कहीं से भी उचित होगा। और जहाँ कहीं भी ऐसी कोई दिक्कत आती है, कोई चीज़ होती है, तो हमारी भारत सरकार को, हमारे यहाँ इस चीज़ का एक पूरा अधिकार है कि कोई प्राविधान में अगर कोई अमेंडमेंट करना है तो अमेंडमेंट भी किया जाता है उचित समय आने पर, जब समय की मांग होती है। धन्यवाद मैम। आप क्या कहना चाहेंगे, मॉर्निंग में उठ करके रेस दौड़ना, मैराथन में यहाँ तक आना कैसा लगा? बहुत ही अच्छा लगा। इस मैराथन के जरिए, जैसे मैं खलीलाबाद से आया हूँ, गोरखपुर के बगल के डिस्ट्रिक्ट से, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मतलब हमको अपना टैलेंट दिखाने का अवसर मिला इस मैराथन के जरिए, तो हम बहुत ही हैप्पी हैं। जी, आप क्या कहेंगे सर? मैं जैसे कि इससे पहले मैंने कभी मैराथन वगैरह में पार्टिसिपेट नहीं किया हुआ है, तो हम लोग राष्ट्रीय सेवा योजना से हैं। मैम ने जैसा बताया कि मैम प्रोग्राम ऑफिसर हैं, तो हम लोग जब से इससे जुड़े तो इन चीज़ों के बारे में पता चला। तो जैसे सबसे पहले मैं, बाबा साहब का जन्मदिवस है कल, तो उसके लिए मैं सबसे पहले ये संदेश दूंगा लोगों को कि जैसे आप कॉलेज में हैं तो सिर्फ आप पढ़ाई पे ही मतलब ना डिपेंड रहें। कोई ना कोई स्कीम्स हैं, जैसे एनसीसी, एनएसएस है। जैसे एनसीसी में बच्चे थोड़ा फिजिकली वीक रहते हैं तो डरते हैं जाने में, लेकिन अगर आप प्रयास कर सकते हैं तो उसमें भी जाइए। और एनएसएस जैसी स्कीम से ज़रूर जुड़ें। एनएसएस हो गया, स्काउट गाइड, कहीं ना कहीं वही एक कारण है जिसकी वजह से हम लोग आज यहाँ हैं उपस्थित। जैसे अगर मैं एनएसएस से ना जुड़ा होता तो आज मुझे इस सब के बारे में ज़्यादा नॉलेज भी नहीं थी और ना ज़्यादा इंटरेस्ट ही था। फिर लगा कि हम लोग भी तो ये चीज़ों में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्योंकि अब 6 किलोमीटर है, मान लीजिए हम नहीं दौड़ सकते, लेकिन हम चल तो सकते हैं। एक हमारी एनर्जी का पता चलता है, और हम लोग युवा हैं, और 5-6 किलोमीटर कोई बहुत बड़ी वो चीज़ नहीं है। और
बाबा साहब का जैसे कि जन्म दिवस है, तो उस उपलक्ष्य में यही कहूँगा, जैसे कई लोग संविधान पर भी सवाल उठाते हैं कि अगर संविधान इतना ही अच्छा लिखा गया तो उसमें इतने संशोधन की क्या आवश्यकता पड़ी। तो होता है ना कि जैसे परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, तो भाई जैसे जैसे अब जैसे टेक्नोलॉजी उस समय में ऐसी नहीं थी, तो अब आज के समय में कोई कहे कि क्राइम्स जो हैं, जो डिजिटल क्राइम्स है उसके बारे में नहीं है संविधान में, तो भाई जाहिर सी बात है उस समय जब टेक्नोलॉजी नहीं थी तो कोई इतना दूरदर्शी तो है नहीं। बाकी बाबा साहेब की जो दूरदर्शिता है वो इससे पता चलती है कि वो अमेंडमेंट्स के बारे में भी उन्होंने जिक्र किया, कहाँ क्या अमेंडमेंट हो सकता है, उतनी जगह उन्होंने छोड़ी, उतने प्रावधान रखे, तो इससे भी तो दूरदर्शिता का पता चलता है बाबा साहब की। ठीक, हमें भी बहुत अच्छा लगा यहाँ आके, हमें अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिला। जैसे हर वक्त हम लोग पढ़ाई करते हैं लेकिन फिज़िकली हम लोगों को पता नहीं होता कि हम कितने स्ट्रॉन्ग हैं, कितने वीक हैं। तो 5 किलोमीटर ज़्यादा दूर नहीं, मतलब सही था। जो लोग मतलब रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं, रनिंग करते हैं, उनके लिए तो बढ़िया ही था। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मेडल जीत करके हैप्पीनेस फील हो रहा है? यस मैम जी। आप क्या कहना चाहेंगे, सरकार की जो पहल है एक महापुरुष की जन्म जयंती पर, क्या लगता है सरकार की ये पहल आपको कितनी अच्छी लगी? बहुत बढ़िया है, जो चल रहा है वो सब बढ़िया है। जैसे हम गोंडा से कल रात 11 बजे आए, खास इसी के लिए। अच्छा, आप गोंडा से ही मैराथन के लिए? हाँ, केवल इसी के लिए आए थे। और क्या है, मतलब तबीयत भी ख़राब है तो मैंने सोचा नहीं हमें वहाँ भाग करना है, लेना है, क्योंकि मैं समाज से जुड़ा हुआ आदमी। मैं अक्सर जनरल डिब्बों में सफ़र करता हूँ, मैं स्लीपर वगैरह में नहीं फंसता। तो मैं गाँव से बिलोंग करता हूँ, तो मतलब यही है कि मैं समाज में हमेशा रहता हूँ। आज भाजपा नेता नीरज सिंह ने खुद आपको मेडल पहनाया, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बिल्कुल गर्व। तो सरकार की ये जो पहल है जन्म जयंती पर बाबा साहेब की मैराथन चलाना और उसके बाद मेडल देना, प्राइज़ देना, आज आपको कैसा लगा मेडल जीत? आई एम सो हैप्पी। बेसिकली आई बिलोंग्स टू खलीलाबाद डिस्ट्रिक्ट। आई हैव कम टू आई हैव रीड दिस नोटिफिकेशन फ्रॉम न्यूज़पेपर। तो मैंने आया और इस मैराथन में पार्टिसिपेट किया। मैं कल का ही आया हूँ और मुझे इस मैराथन में दौड़ के इतना अच्छा लगा कि मैं कुछ नहीं कह सकता। जी, तो बेसिकली आप खलीलाबाद से लखनऊ सिर्फ मैराथन में पार्टिसिपेट करने आए थे? जी, मुझे दौड़ना बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। आप मतलब नॉर्मली रेसर है? नहीं, मैंने कई सारे मैराथन में मैंने पार्टिसिपेट किया है और उसको मैंने कंप्लीट भी किया है। तो आज मेडल जीत के कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। खुद नीरज सिंह जी ने आज आपको मेडल पहनाया, हैप्पीनेस फील हुई? बहुत। हमारे उप मुख्यमंत्री सर पानी ब्रिजेश पाठक सर भी आए, अपना आशीर्वाद दिए, तो हमें बहुत अच्छा लगा। मैराथन का आयोजन किया गया था, क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? एक भारत समरस भारत, इस संकल्प के साथ यह मैराथन, यह दौड़ आयोजित की गई है। हम बाबा साहब जिन्होंने संविधान के माध्यम से कोहिमा से कच्छ तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक हमको जोड़ने का काम किया है, हम ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से ये संदेश देना चाहते हैं कि आज हम सबका साथ, सबका विकास, सबके सम्मान और सबको साथ में लेकर एक श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने देखा है, उस परिकल्पना को हम पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं आभार व्यक्त करता हूं हमारे धर्मपाल जी, प्रदेश महामंत्री संगठन, जिन्होंने आकर हमारा मनोबल बढ़ाया और इस कार्यक्रम को हरी झंडी दी। हमारे सभी वरिष्ठ नेता, हमारे उप मुख्यमंत्री जी भी यहाँ उपस्थित थे। और लखनऊ कहीं न कहीं अनेकता में एकता का संदेश देने वाला स्थल है। यहाँ पर ऐसा मैराथन आयोजित हुआ है। खेल भी लोगों को जोड़ने का काम करता है। बड़ी संख्या में जो युवा आए हैं भारत के भविष्य के रूप में, मैं उनका भी बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। प्रदेश के किन किन हिस्सों से प्रतिभागी आए थे और तमाम संख्या कितनी थी? करीबन 2500 के करीब प्रतिस्पर्धी विभिन्न स्थानों से यहाँ पर आए, उनका रजिस्ट्रेशन उन्होंने कराया और 10 ऐसे विजेता जो यहाँ पर इन मैराथन में जो जीत कर गए हैं, उनको हमने पुरस्कार भी हमारे उप मुख्यमंत्री जी के माध्यम से दिया है। और मुझे प्रसन्नता है कि लोगों के अंदर जागरूकता आई है, खेल के प्रति आई है, समरसता के प्रति आई है और बड़ी संख्या में जो लोग यहाँ पर आज ग्राउंड पे उतरकर अपने नेता बाबा भीमराव अंबेडकर जी को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। मुझे प्रसन्नता है कि हम आज बाबा भीमराव अंबेडकर जी जो सम्मान के हकदार थे, उनको सम्मान प्रधानमंत्री ने भी दिया है। पंच तीर्थ की स्थापना की है, भाजपा सरकार समर्थित
ने उन्हें भारत रत्न भी दिया है और आज हमारे कार्यकर्ताओं ने भी अपने उस नेता को भव्य श्रद्धांजलि देने का काम किया है। तो देखा आप सबने कि कैसे आज ये मैराथन दौड़ी थी। जी हाँ, आज मैराथन का आयोजन किया गया था जिसके निवेदक थे नीरज सिंह जी जो भाजपा के वरिष्ठ युवा नेता है। साथ ही यहाँ पर ब्रजेश पाठक उप मुख्यमंत्री मौजूद थे। साथ ही यहाँ पर महापौर सुषमा खरकवाल भी देखी गई और यहाँ पर जितने भी नेता मंत्री थे उन सभी ने जो मैराथन में पार्टिसिपेंट्स थे उन सब का मनोबल बढ़ाया, उन्हें प्राइज़ दिया, मेडल दिया और जो मैराथन रखी गई थी वो देखा जा सकता है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जन्म जयंती की यादगार बनाने के लिए इस मैराथन को रखा गया था। और आज यहाँ पर 2500 से लेकर के 3000 तक, जी हाँ 2500 से लेकर के 3000 तक के लोगों ने यहाँ पार्टिसिपेट किया और ये मैराथन केडी सिंह बाबू स्टेडियम से होते हुए जीपीओ पार्क से 10:90 तक आई और यहाँ पर आकर के रुकी। साथ ही यहाँ पर 10 से ज़्यादा प्रतिभागी जो थे उन्होंने प्राइज भी जीता। तो कहीं ना कहीं कि एक तरह का प्रोत्साहन है युवाओं के लिए, युवाओं को प्रोत्साहित किया जा रहा है मैराथन के द्वारा। साथ ही जो जन्म जयंती है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की, उसके प्रति लोगों की श्रद्धा भी देखने को मिली। तो इस तरह की तमाम और जानकारी हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए ग्राउंड जीरो भारत के साथ। कैमरा पर्सन रमन के साथ मैं तान्या कसौधन, लखनऊ।